साइकोलॉजी के अनुसार हमें हमेशा वही इंसान सबसे ज्यादा दुखी करता है जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसका हम हमेशा भला सोचते हैं, जिसके साथ हमारा सबसे ज्यादा और गहरा लगाव होता है, क्योंकि ऐसा करने का हक हम खुद ही उनको दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ अपने आप से प्यार करो और विश्वास सिर्फ भगवान पर रखो, क्योंकि भगवान आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति आपको बार बार नजरअंदाज करता है तो उसे भूलने का सही तरीका है कि उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दे। क्योंकि दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जो इंसान आपको भाव ही नहीं देता, आपको समय ही नहीं देता, तो ऐसे इंसान के पीछे भागने से लाख गुना बेहतर है कि वो समय अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाने पर लगाओ। फिर देखना, जो इंसान आपको एक वक्त पे बार बार नजरअंदाज कर रहा था वही आपके पीछे पीछे भागेगा। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि लोगों को उनके व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज से समझना सीखो, क्योंकि उनके शब्द आपको मूर्ख बनाकर आपसे अपना काम निकलवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी इंसान अपने शब्दों से तो अपनी अंदर की बातों को छुपा सकता है, लेकिन उसके हाव भाव आपसे वो बातें कह देंगे जो उसके दिल में है। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज जैसी स्किल आज के दौर में सीखना बहुत ही जरूरी है अगर जिंदगी में धोखा खाने से बचना चाहते हैं तो। साइकोलॉजी के अनुसार जिन लोगों के बहुत कम दोस्त या रिश्तेदार होते हैं, उनका आत्मविश्वास बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे लोग बुरे वक्त में कुछ पल के लिए तो पूरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर वो अकेले ही दुनिया जीतने की कोशिश करते हैं। वो अकेले ही भले लड़खड़ाते हैं, लेकिन एक दिन खुद के पैरों पर खड़े होकर ही रहते हैं। और फिर एक वक्त पर जिन्होंने उस इंसान को अकेला छोड़ दिया था, वही उस इंसान के जैसा बनने की नकल करने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप जिंदगी की रेस में अकेले पड़ गए हो, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो किसी के इंतजार में अपना कीमती समय वेस्ट मत करो। भले ही छोटा सा ही सही, लेकिन रोज एक कदम ही बढ़ाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, अक्सर ऐसे लोग अकेले में रोते हैं और अपने दर्द को सहते हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसी घटना कई बार घट चुकी है जब उन्होंने अपने फीलिंग को किसी के साथ शेयर किया होगा, लेकिन जिनसे शेयर किया उन्होंने उनकी बातों की कद्र नहीं की। इसीलिए उनका लोगों पर से विश्वास उठ गया। इसीलिए कुछ लोग अपनी भावनाओं को किसी के भी सामने व्यक्त करने से डरते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम किसी के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं तो हम उसके साथ की गई हर छोटी से छोटी चीज को भी याद रखने लगते हैं, क्योंकि हम जिनके साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं तो ना चाहते हुए भी हमें उनकी एक्टिविटी पसंद आने लगती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति बार बार किसी के बारे में सोचता है तो इसका मतलब है कि उसकी आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है और वो उससे प्यार करता है। अगर दोस्तों किसी को याद करने की आदत बन जाए तो समझ लेना कि आपकी बर्बादी वहीं से शुरू हो गई है, क्योंकि किसी को बार बार सोचने की आदत आपका सुख, चैन और मन की शांति सब कुछ छीन लेती है और इसके वजह से आपका ध्यान किसी भी काम में नहीं लगता। ये आदत बहुत ही बुरी है। अगर आपको किसी से बहुत प्यार है और आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं तो आप डायरेक्ट जाकर उससे बात करें, ताकि जो भी बात हो वो आप दोनों के बीच क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो दोस्तों, शुरुआत में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे चलकर हमें बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए जो भी आपके मन में है या तो उसे निकाल फेंक दे या फिर उस इंसान से बात करने की कोशिश करें। इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो और आप ओवर थिंकिंग के जाल में ना फंसे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की अमेजिंग वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।